हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में हम अब तक जो फर्स्ट पार्ट है कंबशन, इसको पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि कंबशन क्या होता है, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एंड हमने इसमें पढ़ा था कि जो नेसेसरी कंडीशंस हैं कंबशन के लिए वो क्या होती हैं, और हमने इसमें देखा था फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की वर्किंग देखी थी, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर वर्क करते हैं। हमने इसमें फायर ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, हम यानी कि एक पार्ट जो है इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं कंबशन का। अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे आज फ्लेम। फ्लेम की हम डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। फ्लेम क्या होती है? अ फ्लेम इज द शाइनिंग जोन इन विच अ कंबस्टिबल गैसियस मटेरियल undergoes combustion producing heat and light। इसमें क्या लिखा हुआ है? कंबस्टिबल गैसियस मटेरियल। गैसेस को एक मिनट के लिए आप भूल जाइए, कंबस्टिबल मटेरियल की बात करते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो कौन से होते हैं। कंबस्टिबल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में, और जब हम उनको इग्निशन टेम्परेचर तक हीट कर देते हैं तो वो बर्निंग होने पर हमें क्या प्रोड्यूस कराते हैं? हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो उन मटेरियल्स को हमने बोला था कंबस्टिबल मटेरियल्स। ठीक है, अगर वो कंबस्टिबल मटेरियल्स लिक्विड हैं तो हम उनको बोलते हैं कंबस्टिबल लिक्विड मटेरियल्स। अगर वो सॉलिड्स हैं तो हम उनको बोलते हैं कंबस्टिबल सॉलिड मटेरियल्स। अगर वो गैस हैं तो हम उनको बोलते हैं कंबस्टिबल गैसेस मटेरियल्स। ठीक है, तो फ्लेम कौन से प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमने स्पेशली बोला है कि कंबस्टिबल गैसेस मटेरियल। ठीक, यानी कि अ फ्लेम इज द शाइनिंग जोन। अब जो शाइनिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शाइनिंग होता है चमकदार, ठीक है, और जोन होता है एरिया, पार्ट। ठीक है, तो चमकदार पार्ट या एरिया इन विच, जिसमें क्या होता है? एक कंबस्टिबल गैसियस मटेरियल अंडरगोज कंबशन, कंबशन होती है, प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फ्लेम जो होती है वो शाइनिंग जोन होता है, चमकदार जोन होता है, जिसमें क्या होता है? जो कंबस्टिबल गैसेस मटेरियल जो है कंबशन करता है और हीट और लाइट वहां पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। जैसे हम मैच स्टिक को बर्न करते हैं, ठीक है, तो मैच स्टिक को बर्न करने से जो हमें फ्लेम मिलती है वो कौन सी मिलती है? येलो कलर की फ्लेम मिलती है। लेकिन अगर हम अपने घरों में देखते हैं जो कुकिंग गैस होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अगर हम उसको बर्न करते हैं तो वहां पर कैसे कलर की हमें फ्लेम मिलती है? ब्लूइश कलर की फ्लेम मिलती है। यानी कि एलपीजी गैस को बर्न करने से जो हमें फ्लेम मिल रही है वो ब्लू कलर की मिल रही है, जबकि मैच स्टिक को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो फ्लेम जो है हमें येलो कलर की मिल रही है। ऐसे ही अगर हम केरोसिन का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम केरोसिन को बर्न करते हैं एक लैंप के अंदर, अगर हम लैंप में बर्न करते हैं तो हमें येलो फ्लेम मिलती है और स्मोकी फ्लेम मिलती है, यानी कि येलो कलर होता है और धुआं भी होता है अगर हम उसको एक लैंप में क्या करते हैं? बर्न करते हैं। ठीक है, अगर हम उसी केरोसिन ऑयल को, अगर हम केरोसिन ऑयल को क्या करते हैं? बर्न करते हैं किसके अंदर? स्टोव के अंदर। अगर हम स्टोव के अंदर बर्न करते हैं तो हमें ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है और स्मोक फ्री जो है हमें फ्लेम मिलती है, इनकी धुआं नहीं होता और वो ब्लू कलर की होती है। यानी कि जो केरोसिन ऑयल है अगर उसको हम एक लैंप के अंदर बर्न करते हैं तो येलो कलर की और स्मोकी फ्लेम यानी कि धुएं वाली फ्लेम, लेकिन अगर हम उसी केरोसिन ऑयल को स्टोव के अंदर बर्न करते हैं तो हमें ब्लू कलर की और स्मोक फ्री जो फ्लेम होती है वो मिलती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग कंबस्टिबल मटेरियल्स जो है अलग अलग कलर की फ्लेम देते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? हमने यहाँ पे गैसियस मटेरियल क्यों लिखा है? क्योंकि जितने भी गैसियस मटेरियल होते हैं वो जो है सभी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्लेम देते हैं जब उनको बर्न किया जाता है। लेकिन क्या जो सॉलिड, सारे के सारे सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं या फिर लिक्विड कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं, क्या वो भी फ्लेम देते हैं? नहीं, सारे के सारे लिक्विड कंबस्टिबल मटेरियल्स और सारे के सारे सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स जो है फ्लेम नहीं देते। उनमें से कुछ फ्लेम देते हैं, कुछ फ्लेम नहीं देते। अब कौन से ऐसे लिक्विड कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं या फिर कौन से ऐसे सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं? अब वो मटेरियल्स चाहे वो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, ठीक है, या फिर गैसेस हो, वो पहली बात तो क्या होनी चाहिए? वो कंबस्टिबल मटेरियल होनी चाहिए। अब वो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में, अगर हम उनको हीट करते हैं और वो वेपराइज हो जाते हैं,
इट मींस वो वेपर्स अगर बना लेते हैं, गैसेस फॉर्म में अगर कन्वर्ट होते हैं तो ही वो क्या देंगे, हमें फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे बर्न करने पर। अगर वो वेपर्स की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स नहीं दे रहे हैं, वेपराइज नहीं हो रहे हैं, तो वो फ्लेम नहीं देंगे। ठीक है, रिपीट करते हैं, सारे के सारे जो सॉलिड या फिर लिक्विड कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं वो फ्लेम नहीं देते हैं, कुछ फ्लेम देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। जो सॉलिड या फिर लिक्विड कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं अगर वो वेपराइज होते हैं हीट करने पर तो वो बर्न होने पर हमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्लेम। अगर वो वेपराइज नहीं होते तो फ्लेम नहीं देंगे। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं वैक्स। वैक्स मींस मोम। वैक्स क्या होता है, एक सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड फॉर्म में होता है वैक्स, और ये कंबस्टिबल मटेरियल भी है, इसको बर्न किया जा सकता है इजीली, कंबस्टिबल मटेरियल। तो वैक्स क्या है, सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल है। जैसे ही हम वैक्स को हीट करते हैं तो ये वेपराइज होता है। ठीक है, वेपराइज होता है इट मींस क्या है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वैक्स हीट करने पर। तो जैसे ही हम वैक्स को बर्न करेंगे तो हमें एक फ्लेम मिलेगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं केरोसिन का। केरोसिन ऑयल का हम एग्जांपल लेते हैं। जो केरोसिन होता है वो क्या है, कंबस्टिबल मटेरियल तो है, लेकिन उसकी स्टेट कौन सी है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड कंबस्टिबल मटेरियल। जो वैक्स था वो हमारा सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल था, लेकिन जो हमारा केरोसिन है वो कैसा है, लिक्विड कंबस्टिबल मटेरियल है। वैक्स है, जब हम वैक्स को हीट करते हैं तो ये भी वेपराइज होता है, वेपर फॉर्म में चला जाता है, तो हम इसको बर्न करेंगे तो ये हमें फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही केरोसिन लिक्विड कंबस्टिबल मटेरियल है, ये भी जो है वेपराइज हो जाता है हीट करने पर। तो जैसे ही हम केरोसिन को बर्न करेंगे तो ये भी हमें क्या देता है, फ्लेम देता है। और यहाँ पे हमने देखा कि केरोसिन को अगर हम क्या करते हैं, लैंप में बर्न करते हैं तो वो हमें येलो कलर की फ्लेम देता है और स्मोक की फ्लेम देता है, इनके धुएं के साथ येलो कलर। लेकिन अगर हम उसी केरोसिन को बर्न करते हैं स्टोव के अंदर तो वो हमें ब्लू कलर की फ्लेम देता है और स्मोक फ्री, उसमें कोई भी धुआं नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि वैक्स और केरोसिन, यानी कि कहने का मतलब हर एक सॉलिड मटेरियल या फिर हर एक लिक्विड कंबस्टिबल मटेरियल जो है वो हमें वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा और वो हमें फ्लेम नहीं देगा। कुछ जो वेपराइज हो सकते हैं वो ही हमें क्या देंगे, फ्लेम देंगे। जैसे हमने वैक्स का और केरोसिन का एग्जांपल लिया, ये दोनों क्या है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, वेपराइज होते हैं, जैसे ही हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें फ्लेम देते हैं। अब हम एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं जो सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल है और वो जो है वेपराइज नहीं होता हीट करने पर, तो वो हमें फ्लेम नहीं देता। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कोल की। जो कोल है, कोयला जो हमारा होता है, ये क्या है, सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल है, सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल। जो कोयल है हमारा, कोयला, दिस वन कोल, ये जो हमारा क्या होता है, ये सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल होता है। ठीक है, कोल जो है जिसको जैसे ही हम हीट करते हैं तो ये वेपराइज नहीं होता, ये वेपराइज नहीं होता तो ये हमें जो है फ्लेम भी नहीं देगा। यही रीजन है कि कोल जो है जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये हमें फ्लेम नहीं देता, ओनली हीट देता है। तो क्या रीजन है उसका, क्योंकि वो मटेरियल्स हमें फ्लेम देते हैं जो वेपराइज हो सकते हैं हीट होने पर। ठीक है, लेकिन कोल जो है ये वेपराइज नहीं होता, इसीलिए फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये था फ्लेम के बारे में। अब हम आगे देखते हैं इसमें फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम से पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में। फ्लेम जो है दो प्रकार की होती हैं, वन इज द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम एंड सेकंड इज द ल्यूमिनस फ्लेम। पहले हम नाम से देखते हैं क्या मतलब है। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, जो ल्यूमिनस का मतलब होता है वो होता है चमकदार, और नॉन ल्यूमिनस का मतलब जो चमकदार ना हो, तो इसका नाम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम और एक है ल्यूमिनस फ्लेम, यानी कि एक चमकदार फ्लेम है और एक जो चमकदार नहीं है वो फ्लेम। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहां से ऑब्टेन होती है, हमें जब फ्यूल जो है वो बर्न होता है कंप्लीटली, यानी कि जब फ्यूल पूरे तरीके से कंप्लीटली बर्न हो जाता है तब हमें जो है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम मिलती है। अब जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हमारे घर में जो कुकिंग गैस है एलपीजी, वो जो है कंप्लीटली बर्न होती है,
ठीक है, यानी कि उस फ्यूल का, उस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो कंबशन है वो कंप्लीट होता है और उससे जो हमें लाइट मिलती है वो ब्लू कलर की होती है और वो जो है चमकदार नहीं होती, वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है। ठीक है, तो अ ब्लू कलर्ड फ्लेम इज प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल लाइट। जो ब्लू कलर की जो फ्लेम होती है वो लिटिल, थोड़ी लाइट जो है वो प्रोड्यूस करती है और जो थोड़ी लाइट है मतलब वो कम चमकदार है, इसीलिए उस ब्लू कलर की लाइट को, ब्लू कलर वाली फ्लेम को हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं इसको, ए नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज ऑब्टेन when the fuel is burned completely। जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न होता है, हम फ्यूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले भी कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल जो है, जो कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं उनको फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हम इतना ही पढ़ना है कि जो फ्यूल है वो कंबस्टिबल मटेरियल्स को ही हम फ्यूल बोलते हैं, जो इजीली कंबस्टिबल होते हैं, कंबशन शो करते हैं। तो ए नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज ऑब्टेन व्हेन द फ्यूल और कंबस्टिबल मटेरियल इज बर्न कंप्लीटली, यानी कि पूरे तरीके से कंप्लीट बर्न हो जाए, तब हमें जो फ्लेम मिलेगी वो नॉन ल्यूमिनस होगी। और जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है, ब्लू कलर फ्लेम इज प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल लाइट, वो वेरी लिटिल, बहुत ही कम लाइट जो है प्रोड्यूस करती है, इसीलिए उस ब्लू कलर फ्लेम को क्या बोला जाता है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, जब हम एलपीजी को बर्न करते हैं तो जो कंबस्टिबल लाइट हमें मिलेगी, जो फ्लेम वहां से मिलने वाली है वो कैसी होगी, ब्लू कलर की होगी और वो जो है कैसी होगी, नॉन ल्यूमिनस होगी। ऐसे ही जब हम केरोसिन को स्टोव के अंदर बर्न करते हैं तो भी हमें ब्लू कलर की लाइट मिलती है और ब्लू कलर की लाइट को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। नेक्स्ट इज द ल्यूमिनस फ्लेम, यानी कि चमकदार फ्लेम, चमकदार लो। A luminous flame is obtained when a fuel undergoes partial combustion। partial का मतलब क्या होता है, आधा, जो कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट हो। ठीक है, तो जो हमने नॉन ल्यूमिनस देखा था उसमें जो कैसे प्रोड्यूस हुई थी फ्लेम, कंप्लीट कंबशन से, जो कंप्लीटली बर्न हो गया था कंप्लीट कंबशन से। लेकिन ल्यूमिनस में जो है पार्शियल कंबशन से हमें क्या मिलती है, फ्लेम मिलती है। जो पार्शियल कंबशन से मिलती है यानी कि वो अभी जल ही रहा होता है, कंप्लीट नहीं होता, जो फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता, वो अभी प्रोसेस में होता है कंबशन के। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में इनकी आधा जब कंबशन हुआ होता है तब जो हमें कलर मिलता है फ्लेम का वो येलो कलर मिलता है और उस येलो कलर से हमें क्या, हीट भी मिलती है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट भी मिलती है, यानी कि चमकदार फ्लेम मिलती है, तो उसको बोला जाता है ल्यूमिनस फ्लेम। दोबारा देखते हैं, a luminous flame is obtained when a fuel undergoes partial combustion। जब फ्यूल जो है पार्शियली कंबशन होता है, यानी कि आधा ही कंबस्टिबल होता है, आधा ही कंबशन को प्रोसेस को फॉलो करता है, तब उसको बोला जाता है ल्यूमिनस फ्लेम। A yellow colored flame which produces heat and sufficient amount of light, यानी कि सफिशिएंट जो इनके रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट है वो प्रोड्यूस होती है, तो उसको बोला जाता है ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जो वैक्स है वो पिघलता है और वहां पर कैंडल के बर्न होने से जो हमें फ्लेम मिलती है वो येलो कलर की फ्लेम मिलती है और वो जो फ्लेम है वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से मिलती है, इसलिए उसको बोला जाता है ल्यूमिनस फ्लेम। ऐसे ही जब हम वुड को बर्न करते हैं तो वहां से भी हमें जो है ल्यूमिनस फ्लेम मिलती है क्योंकि वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पार्शियल कंबशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, टाइप्स ऑफ फ्लेम। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब जो फ्लेम का स्ट्रक्चर होता है मेनली 4 पार्ट्स कंसिस्ट करता है, इनकी 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, इनकी 4 जोन होते हैं उसमें। वो 4 जोन कौन कौन से हैं। फर्स्ट जोन इज द आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस ब्लू जोन। ठीक है, आउटर मोस्ट है बिल्कुल बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट मतलब कंप्लीट कंबशन हो चुका है, कंप्लीट कंबशन हो चुका है इसका मतलब कैसा है, नॉन ल्यूमिनस होगा और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम मतलब ब्लू जोन। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं सेंट्रल और मिडल, जो बीच में है सेंट्रल और मिडल। अगर वो सेंट्रल और मिडल जोन है इट मींस वहां पर अभी कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है या फिर हम कहें पार्शियल कंबशन हुआ है। तो पार्शियल कंबशन हुआ है तो वो ल्यूमिनस फ्लेम होती है वहां पर।
और जो कलर होगा लाइट का वो कैसा होगा, येलो होगा, ठीक है। तो सेंट्रल और मिडल ल्यूमिनस जोन। थर्ड इज द इनर डार्क जोन। इनर मतलब बिल्कुल ही अंदर, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे ही हम बर्न करना स्टार्ट करते हैं किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल को, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या है वहां पर कोई हीट नहीं होती, कोई लाइट नहीं होती, तो उसको बोला जाता है इनर डार्क जोन। एंड दिस वन इज द लोवेस्ट ब्लू जोन। जैसे ही हमने बर्निंग स्टार्ट की है तो उस टाइम पे क्या है, हमारा बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होता है कंबशन, तो उस टाइम पे जो है ब्लू जोन होता है थोड़ा बहुत, तो उसको बोला जाता है लोवेस्ट ब्लू जोन। तो इन चारों जोन्स को अभी हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे होते हैं ये चारों जोन। एक बार देखते हैं कौन कौन से चार जोन हैं। आउटर मोस्ट जोन, सेंट्रल और मिडल जोन एंड इनर डार्क जोन एंड लास्ट वन इज द लोवेस्ट ब्लू जोन। इनको अभी हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। मींस जो फ्लेम का स्ट्रक्चर है, एक फ्लेम जो है वो 4 जोन से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से 4 जोन? आउटर मोस्ट जोन जिसको हमने नॉन ल्यूमिनस और ब्लू जोन बोला था, मिडल जोन जिसको हमने सेंट्रल जोन और ल्यूमिनस और येलो जोन बोला था, इनर डार्क जोन एंड लास्ट वन इज द लोवेस्ट ब्लू जोन। अब हम इस स्ट्रक्चर को एक कैंडल की बर्निंग की हेल्प से समझते हैं, जो कैंडल की फ्लेम होती है उसकी हेल्प से समझते हैं। जो आउटर मोस्ट जो ये वाला पार्ट है, दिस जोन, ये जोन जो है बिल्कुल आउटर सरफेस है फ्लेम का, ठीक है। तो ये आउटर सरफेस जो है इसको आउटर मोस्ट जोन बोला जाता है, ठीक है। और इसी जोन को नॉन ल्यूमिनस भी कहा जाता है। अब हमने नॉन ल्यूमिनस फ्लेम पढ़ा था। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कौन सी होती है? जो कंप्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर इस आउटर जोन में ये पूरा एनवायरनमेंट है इसके चारों, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पूरे बहुत ही भर के प्रेजेंट है, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो जो कंबशन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ फुल ऑक्सीजन हो रहा है, तो कंप्लीट कंबशन होगा। और कंप्लीट कंबशन की वजह से जो फ्लेम मिलती है वो कैसी होती है? ब्लू कलर होती है और नॉन ल्यूमिनस होती है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है आउटर मोस्ट जोन, ये नॉन ल्यूमिनस होता है और ब्लू कलर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कंप्लीट अमाउंट में प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन के साथ जो है कंप्लीट कंबशन यहाँ पर होता है फ्यूल का। वैक्स जो है यहाँ पर फ्यूल का काम कर रहा है, तो वैक्स का कंप्लीट कंबशन यहाँ पर हो जाता है और वो हमें नॉन ल्यूमिनस और ब्लू जोन देता है। और ये जो पार्ट है सबसे ज्यादा गर्म पार्ट होता है फ्लेम का, हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम मिल रही है, तो यहाँ पर हमें जो है बिल्कुल एकदम से हीट मिलती है, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ठीक है। सेकेंड इज द मिडल और सेंट्रल जोन जिसको हम ल्यूमिनस या फिर येलो जोन भी बोलते हैं। अब जो यहाँ पर जो है येलोइश लाइट हमें मिलती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन पूरा प्रेजेंट थी, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के टच में है। लेकिन ये जो है थोड़ा जो ये आउटर पार्ट है ये क्या कर लेता है? कवर कर लेता है इनर पार्ट को, और जो ये सेंट्रल पार्ट है ये कवर हो जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या होती है? अब्सेंस होती है, क्योंकि इसको आउटर मोस्ट जो पार्ट है वो जो है ऑक्सीजन से थोड़ा अलग कर देता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी होती है तो जो वैक्स है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता इस पार्ट के अंदर, तो वो जो इनकम्प्लीट कंबशन है उसकी वजह से हमें येलो कलर की लाइट मिलती है, और उसी को हमने देखा था कि हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस लाइट या ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? मिडल ल्यूमिनस जोन और येलो जोन, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये मतलब मॉडरेटली हॉट होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, तो ये मॉडरेटली हॉट होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो नॉन ल्यूमिनस होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है फुल अमाउंट में प्रेजेंट होती है और कंप्लीट कंबशन यहाँ पर होता है, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन। जो आउटर मोस्ट पार्ट है यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो उसी की वजह से हमें ब्लू लाइट मिल रही है, ब्लू फ्लेम मिल रही है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से आउटर मोस्ट जोन को हम नॉन ल्यूमिनस ब्लू जोन भी बोलते हैं, और ये हॉटेस्ट जोन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये आउटर मोस्ट जो जोन है वो कवर कर लेता है सेंट्रल जोन को, ठीक है। और जो सेंट्रल जोन है यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो इन
इनकम्प्लीट कंबशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। ये इनकम्प्लीट कंबशन किस पार्ट में हो रहा है? इधर सेंट्रल पार्ट में, ठीक है। जो कंप्लीट कंबशन हो रहा है वो आउटर मोस्ट पार्ट में, और इनकम्प्लीट कंबशन कहाँ हो रहा है? सेंट्रल पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, उसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, और वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हमें येलो लाइट मिल रही है, जिसको हमने ल्यूमिनस फ्लेम बोला था। इसलिए मिडिल जोन को हम येलो जोन या फिर ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। और ये जो है मॉडरेटली हॉट होता है, ना ज्यादा हॉट ना ज्यादा कोल्ड, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है मॉडरेटली हॉट। थर्ड जोन इज द इनर डार्क जोन। इनर डार्क जोन जो होता है वो बिल्कुल जो हमारी जो कैंडल है उसकी विक जो होती है, विक मींस बत्ती, विक मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है? विक। विक क्या होती है? जो हम बत्ती बोलते हैं जिसको, वो होती है विक। जो ये विक है कैंडल की, ठीक है, इस कैंडल के जो चारों जो डार्कनेस होती है, ठीक है, डार्कनेस क्यों है? डार्कनेस जो ये जोन है इसको बोला जाता है इनर डार्क जोन। यहाँ पर डार्कनेस क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम विक को बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम से प्रेजेंट होती है। उस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो है यहाँ पर डार्क जोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंबशन होती ही नहीं, नो कंबशन। जो अगर कोई कंबशन ही नहीं हो रही है तो वहां पर कोई फ्लेम नहीं होगी, ठीक है, तो उसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है? इनर डार्क जोन। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है? कोई भी कंबशन नहीं हो रही है, हम बोलेंगे इसको नो कंबशन, नो कंबशन। यहाँ पर कोई भी कंबशन नहीं हो रही है। अगर कंबशन ही नहीं हो रही तो कोई भी फ्लेम नहीं मिलेगी, इसीलिए इसको बोला गया इनर डार्क जोन, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है, ये जो है बिल्कुल थोड़ा सा ही ब्लू होता है, लाइट ब्लू हमें मिलता है, इसको लोवेस्ट ब्लू जोन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम बर्न करते हैं, जैसे ही कैंडल को बर्न करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही मतलब जब कंबशन स्टार्ट होता है, ठीक है, उस टाइम पे कंप्लीट कंबशन तो हुआ ही नहीं, ठीक है, तो उस टाइम पर यहाँ पर हमें क्या मिलता है? ब्लू जोन, बिल्कुल हल्का सा ब्लू जोन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? जो कार्बन है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? यहाँ पे लोवेस्ट ब्लू जोन मिलता है। तो ये चार जोन हमने देखे कौन कौन से? आउटर मोस्ट जोन, जिसको हम नॉन ल्यूमिनस या फिर ब्लू जोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है फुल अमाउंट में, और उसकी वजह से कंप्लीट कंबशन यहाँ पर होता है, ठीक है। कंप्लीट कंबशन इट मींस वो क्या है? ब्लू लाइट देगा, इट मींस वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम देगा, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया नॉन ल्यूमिनस जोन। और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी फ्लेम का। दूसरा हमने बात करी, और ये क्या करता है? आउटर मोस्ट जोन जो है कवर कर लेता है किसको? सेंट्रल जोन को, ठीक है, मिडिल जोन को कवर कर लेता है। अगर मिडिल जोन कवर हो जाता है तो ये ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर कंप्लीट कंबशन नहीं होता। तो वो जो इनकम्प्लीट कंबशन है वो कैसी लाइटिंग देता है? येलो कलर की लाइट देता है, और उसको हम ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। इसलिए मिडिल जोन को हम येलो जोन या फिर ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। ये जो है मॉडरेटली हॉट होता है। थर्ड पार्ट इज द इनर डार्क जोन। इनर डार्क जोन जो हमारी विक होती है उसके चारों ओर जो डार्कनेस होती है, अंधेरा जो होता है, उसको बोला जाता है, उस जोन को बोलते हैं हम इनर डार्क जोन। क्योंकि वहां पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि वहां पर कोई कंबशन नहीं होता, नो एनी कंबशन टेक्स प्लेस, इसीलिए वो क्या है? डार्क जोन है, उसको बोला जाता है इनर डार्क जोन। और जो ये वाला पार्ट होता है बिल्कुल टिप पे विक की, उसको बोला जाता है लोवेस्ट ब्लू जोन, क्योंकि यहाँ पर कंबशन स्टार्ट होती ही है सिर्फ, तो इसलिए इसको बोला जाता है लोवेस्ट ब्लू जोन बोला जाता है, ठीक है। और एक बात को ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कैंडल वर्क कैसे करती है, ठीक है। कैंडल या फिर कोई दिया है, जब हम तेल डालते हैं दिए में, तेल डालकर जब उसको जलाते हैं तो वो वर्क कैसे करता है? वो एक्चुअली कैसे काम करता है? जो विक होती है ये, ठीक है, ये क्या करती है? वैक्स के साथ, या फिर अगर हम दिए की बात कर रहे हैं वहां पे ऑयल होता है, तो उसके साथ कैपिलरी एक्शन शो करता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? मैं लिख देता हूं, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, कि कैपिलरी एक्शन का क्या मतलब है? कैपिलरी एक्शन क्या है? मूवमेंट होती है नैरो पार्ट में। तो इस नैरो पार्ट में क्या होती है? मूवमेंट होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि किसके अपोजिट? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जो नैरो पार्ट में मूवमेंट होती है। नैरो मतलब बिल्कुल ब्रीक सा पतला सा जो पार्ट होता है उसको हम नैरो पार्ट बोलते हैं, ठीक है। जो नैरो पार्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है, अपवर्ड डायरेक्शन, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट साइड में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में
जो भी मूवमेंट हो रही है नैरो पार्ट में उसको बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। तो उसकी वजह से क्या है, मोम को ये क्या करता है अपनी तरफ ऊपर की तरफ मतलब अट्रैक्ट करती रहती है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूवमेंट होती है, उसकी वजह से ही जो है ये जलती रहती है जब तक जो है पूरा वैक्स जो है पिघल ना जाए, ठीक है, या फिर जब तक पूरा तेल जो है घी जो है वो कंप्लीट खत्म ना हो जाए तब तक जो है ये वर्क करता रहता है, ठीक है, तब तक हमें फ्लेम मिलती रहती है। तो इस तरीके से कैंडल वर्क करती है, वहां पर कैपिलरी एक्शन काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैंडल की या फिर दिए की वर्किंग भी देख ली, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कैसे वर्क करता है। दूसरा हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को कंप्लीटली देख लिया, उसके चारों जोड़ को कैसे पढ़ना है वो हमने देख लिया। के लिए आप इन सभी वीडियो को स्ट्रिक्टली देखिए और अपना जो सिलेबस है सारा कवर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे जल्द से जल्द। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।